कर्जा लेकर कुर्बानी आप कर सकते हैं, लेकिन एक वादा कीजिए, कर्जा जिस आदमी से ले रहे हैं उससे वादा कीजिए कि 1 महीने में मैं आपका कर्जा दे दूंगा, आप मुझे 12,000 15,000 रुपए बतौर कर्ज दे दीजिए ताकि हमें खस्सी ले लें और कुर्बानी कर दें। कर्जा लेकर कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन अगर आपको यह अंदेशा हो कि हम उसका कर्जा अदा नहीं कर पाएंगे तो फिर कर्जा लेकर कुर्बानी करना भी आपके लिए जायज नहीं है। अगर आपको यकीन है कि कर्जा हम दे सकते हैं तो 1 महीना 2 महीने की इजाजत लेकर कर्जा ले सकते हैं, लेकिन कर्जा लेकर हज करने नहीं जा सकते, क्योंकि कर्जदार पर हज है ही नहीं। कर्जदार पर हज नहीं, हज तो उस पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हो। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इन इस्तता इलैहि सबीला, अगर तुम वहां तक जाने की ताकत रखते हो तो हज करो, तो हज करो। अगर वहां तक जाने की ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो आप हज ना करें। आइए इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए। हुकूकुल्लाह, अल्लाह माफ कर सकता अपना हक, लेकिन बंदे का हक माफ नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया है तो पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे। इसीलिए जनाजे की नमाज पढ़ाने से पहले ये पूछ लेना चाहिए, लेकिन जनाजा पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी है कि मय्यत का जनाजा पढ़ाने से पहले उसके रिश्तेदारों को सामने लाकर, उसके बेटे उसकी औलाद को सामने लाकर पूछे कि मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है, और जनाजे में सफ़े लग जाएं तो पूरी पब्लिक से पूछा जाए क्या मरने वाले का किसी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं था। अगर एक भी आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मरने वाला मेरा कर्जदार था, मरने से पहले उसने कर्जा लिया था और कर्जा दिए बगैर मर गया, तो फिर उसके ऊपर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। सुन रहे हैं आप? फिर उस पर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर उसके घर का कोई आदमी खड़ा होकर, उसका बेटा या उसका भाई खड़ा होकर ये कहेगा कि अपने बाप का कर्जा मैं अदा करूंगा। जब बेटा या घर का कोई वारिस ये कहे कि मैं इस मय्यत का कर्जा मैं अदा कर दूंगा, इतना इतना रुपया तुम्हारा कर्जा मैं दे दूंगा, जब इस बात की गारंटी जब कोई लेगा तब उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मामला है ये बंदों का मामला। एक आदमी मर गया, दुनिया से चला गया, उसके साथ उसकी नेकियों का दरवाजा भी बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद मेरे भाइयों उसका जनाजा पढ़ाने से पहले पूछा जाएगा क्या इसके ऊपर किसी का कर्ज तो नहीं था, कोई मामला तो नहीं था, और अगर निकल गया तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक कि उसके रिश्तेदार ये न कहें कि इसका कर्जा या इसका मामला मैं अदा कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, इस दुनिया से जाने वाले हैं, इंतकाल में 2 या 3 दिन बाकी रह जाते हैं। आप फरमाते हैं लोगों, अगर मेरा किसी के ऊपर कोई कर्ज हो तो वो आज ले ले, कयामत के दिन में नहीं दे सकता। इंतकाल से 2-3 दिन पहले लोगों, अगर मेरे ऊपर किसी का कर्ज हो तो वो 2-3 वो मुझसे ले ले। एक सहाबी उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे 3 दिरहम है आपके पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि 3 दिरहम इसके अदा कर दिए जाए। उस सहाबी ने उसी वक्त उनके 3 दिरहम दे दिए। आपने फरमाया लोगों, जब मेरी रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरी नमाज जनाजा से पहले पूछ लेना किसी का कोई कर्ज तो नहीं है, किसी का कोई कर्ज तो नहीं है। अगर कोई मिलता है तो उसका कर्ज अदा कर दिया जाए, उसके बाद मेरा जनाजा पढ़ाया जाए और फिर मुझे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। मुझे गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये वो हस्ती कह रही है जिसके लिए हम मकाम महमूद की दुआ करते हैं हर नमाज के, हर अज़ान के बाद। और इसका हाल ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो पूछा गया कोई कर्ज तो नहीं था। जवाब कहीं से नहीं मिला। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उमर फारूक ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर हजरत अली ने पढ़ी,
मसला याद रखना, अल्लाह के रसूल की नमाज जनाजा जमात के साथ नहीं हुई, अल्लाह के नबी की नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई। हुजरे में थे, एक एक करके लोग आते गए, पढ़ते गए। पहले अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, फिर उमर फारूक ने पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने पढ़ी, फिर हजरत अली ने पढ़ी, फिर एक एक साहबा बाद में आते गए, पढ़ते गए, एक एक करके पढ़ते जाते, निकलते जाते, यहां तक कि बाद में औरतों ने भी नमाज जनाजा पढ़ी और सबसे लास्ट में बच्चों ने नमाज जनाजा पढ़ी। इसी को पढ़ते पढ़ते और लोग देखने आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन आज के मौजूदा टाइम के लिहाज से 32 आवर्स इंतकाल के बाद 32 घंटे तक आपको दफनाया नहीं जा सका। 32 घंटे तक आपको दफनाया नहीं जा सका। और उसके बाद जब आपको दफना दिया गया, मिट्टी आपकी हो जाती है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब तक खलीफा रहे ऐलान करते रहे, लोगों अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्ज किसी के ऊपर हो तो वो मुझसे ले ले। लेकिन अबू बकर सिद्दीक 2 साल तक खलीफा रहे, 2 साल तक बराबर ऐलान किया, लेकिन कोई नहीं आया। फिर हजरत उमर फारूक का जमाना आया, हजरत उमर फारूक के पूरे 10 साल तक ऐलान होता रहा, अगर नबी अकरम का कर्ज किसी के ऊपर हो, अगर किसी ने नबी को कर्ज दिया हो और उसका कर्ज बाकी हो तो वो उमर से आकर ले ले। हजरत उमर फारूक के 10 साल की खिलाफत में भी कोई कर्जा लेने नहीं आया। हजरत उस्मान गनी का जब जमाना आया तो 12 साल तक ऐलान किया जाता रहा, अगर नबी अकरम ने किसी से कर्ज लिया है तो वो आकर मुझसे कर्ज ले ले, मैं नबी का कर्ज देने के लिए तैयार हूं। लेकिन 12 साल तक उस्मान गनी के जमाने में भी कोई कर्ज लेने नहीं आया। जरा अंदाजा लगाइए कि कर्जे का मामला कितना भयानक होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतकाल से पहले खुद ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कर्ज मेरे ऊपर है तो ले ले। एक उठते हैं और कहते हैं कि मेरे 3 दिरहम में आपने दिलवा दिए, फिर कोई नहीं मिला। अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल तक ऐलान किया लेकिन कोई नहीं मिला। उमर फारूक ने 10 साल तक ऐलान किया लेकिन कोई नहीं मिला। उस्मान गनी भी कहते रहे कि नबी का कर्ज किसी के ऊपर हो तो मुझसे ले ले, लेकिन 12 साल तक किसी ने कोई कर्ज नहीं मांगा। गौर करो कि कर्ज का मामला कितना भयानक होता है, क्योंकि कर्जदार आदमी की रूह लटकती रहती है जमीन व आसमान के बीच में। मेरे प्यारे साथियों, जब तक उसका कर्जा अदा न कर दिया जाए, मेरे भाइयों, ये मामला बड़ा वो गरीब रहता है। आइए इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए। हुकूकुल्लाह, अल्लाह माफ कर सकता अपना हक, लेकिन बंदे का हक माफ नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया है तो पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे, पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे, क्योंकि नमाजें बेकार हो जाती हैं, रोजे बेकार हो जाते हैं, हज बेकार हो जाता है। हज इसीलिए फरमाया कि कर्जा लेकर हज जैसी इबादत भी आप करने नहीं जा सकते। कर्जा लेकर कुर्बानी आप कर सकते हैं, लेकिन एक वादा कीजिए, कर्जा जिस आदमी से ले रहे हैं उससे वादा कीजिए कि 1 महीने में मैं आपका कर्जा दे दूंगा, आप मुझे 12,000 15,000 रुपए बतौर कर्ज दे दीजिए ताकि हमें खस्सी ले लें और कुर्बानी कर दें। कर्जा लेकर कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन अगर आपको यह अंदेशा हो कि हम उसका कर्जा अदा नहीं कर पाएंगे तो फिर कर्जा लेकर कुर्बानी करना भी आपके लिए जायज नहीं है। अगर आपको यकीन है कि कर्जा हम दे सकते हैं तो 1 महीना 2 महीने की इजाजत लेकर कर्जा ले सकते हैं, लेकिन कर्जा लेकर हज करने नहीं जा सकते, क्योंकि कर्जदार पर हज है ही नहीं। कर्जदार पर हज नहीं, हज तो उस पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हो। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इनिस्तता इलैहि सबीला, अगर तुम वहां तक जाने की ताकत रखते हो तो हज करो, तो हज करो। अगर वहां तक जाने की ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो आप हज ना करें। कितनी बुरी आदत कहां से कहां निकल गया और कहां बह गया, यहां पहुंच गया मैं। तो मैं कह ये रहा था कि हम अपने दोस्तों को खिला सकते हैं, दुश्मनों को नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखिए, वो अपने दोस्तों दुश्मन सबको खिलाता है, मोमिन और काफिर सबको खिलाता है। ये है रब्बुल आलमीन। इसके बाद आइए दूसरी आयत पर, अर्रहमानिर रहीम। कितनी बड़ी नियामत है,
वो बड़ा ही रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है। अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, ये समझने के लिए बाद में हम आपको इस तरफ बाद में आएंगे। पहले ये सोचिए, अल्लाह कहता है कि मेरे पास रहमत के 100 दर्जे हैं। इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, ये समझ गए तो पूरी तकरीर समझ जाएंगे। अल्लाह ने कहा मेरे पास रहमत के 100 दर्जे। अल्लाह ने कहा मतलब अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, यानी हदीस कुदुसी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया मेरे पास रहमत के 100 दर्जे हैं। दुनिया में जो तुम रहमो करम, मोहब्बत और उल्फत देख रहे हो, ये एक दर्जा मैंने दुनिया में उतारा है। रहमत के 100 दर्जों में से सिर्फ एक दर्जा मैंने दुनिया में उतारा है। 99 दर्जे मैंने अपने पास रखे हैं। अब मैं किसी से पूछूं रहमत के कितने दर्जे हैं? 100। और दुनिया में अल्लाह ने कितना दर्जा उतारा है? एक, सिर्फ एक। एक मुर्गी को देखिए आप, मुर्गी बिल्ली को देखती है फौरन भागती है, लेकिन वही मुर्गी जब अंडों पर बैठती है और अंडों से चूजे निकलते हैं और मुर्गी जहां सड़क पर दाना चुगती है, अपने बच्चे उसके पीछे पीछे आते हैं, अचानक बिल्ली को देखती है मुर्गी तो भागती नहीं है। अब आप देखिए वो मुर्गी अब भाग नहीं रही है, क्योंकि जानती है अगर मैं भागूंगी तो मेरे बच्चे मारे जाएंगे। वो मुर्गी अपने परों से खोलकर अपने बच्चों को समेटती है और बिल्ली के सामने सीना तान के खड़ी हो जाती है। इस मुर्गी के अंदर अपने बच्चों की मोहब्बत और अपने बच्चों की उल्फत के लिए परों का खोल देना और अपने बच्चों का समेट लेना, ये उसी एक दर्जे मोहब्बत का हाल है। ये उसी एक दर्जे मोहब्बत का हाल है, 99 दर्जे नहीं। एक कुतिया जब उसके बच्चे पैदा करने का वक्त आता है तो आप देखिए कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है कि हम अपने पेट से अपने बच्चों को जन्म दे सकें जहां दूसरे कुत्ते ना पहुंच पाए और खतरनाक जानवर वहां पहुंचकर हमारे बच्चों को मार न डालें। आपने देखा कभी? वो कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है जहां उसके बच्चे महफूज रह सकें। ये मोहब्बत उस कुतिया के अंदर किसने डाली? एक बकरी को देखिए, एक गाय को देखिए, एक भैंस को देखिए, जब वो बच्चा जनती है तो कितनी गलाजत और गंदगी उस बकरी के बच्चे के अंदर होती है। वो बकरी, वो भैंस, वो गाय जब बच्चा पैदा करती है तो अपनी जबान खोल देती है और अपने बच्चे के जिस्म पर लगी हुई गंदगी को अपनी जबान से चाटती है और अपने बच्चे को खड़ा करने की कोशिश करती है और फिर उस बच्चे में रूह फूंक देती है। और फिर आप देखिए जब भैंस या गाय का मालिक उस गाय के दूध को दोहता है तो गाय और भैंस अपने बच्चे को पिलाने के लिए थोड़ा सा दूध ऊपर चढ़ा लेती है, तसव्वुर करो। और जब उसके बच्चे को छोड़ा जाता है तो फौरन वो गाय और भैंस दूध को नीचे उतार के अपने बच्चों को पिलाती है। ये मोहब्बत, ये उल्फत उस गाय के अंदर, उस भैंस के अंदर, उस बकरी के अंदर किसने रखी है? ये उसी मोहब्बत, उसी रहमत के एक दर्जे का हाल, उसी रहमत के एक दर्जे का हाल है। और सुनिए, जिसने 99 दर्जे अपने पास रखे हो वो कितना मेहरबान होगा। एक बकरी जब अपने बच्चे पर इतना मेहरबान है, एक कुतिया अपने बच्चे पर इतना मेहरबान है, एक मुर्गी अपने बच्चों के लिए इतना मेहरबान है, तो सोचिए ये अभी एक दर्जा है। अभी हम इंसानों पर नहीं आए, अभी हम इंसानों पर नहीं आए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं एक जंग के अंदर कुछ कैदी गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार करके उनको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने लाया गया। एक जंग के अंदर कुछ कैदियों को गिरफ्तार किया गया और उन कैदियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने पेश किया गया। उन कैदियों में एक औरत भी थी
जो कैदी कैद करके लाए गए, जो मुजरिम कैद करके लाए गए, उन मुजरिमीन की लिस्ट में, उन कैदियों की लिस्ट में एक औरत भी थी। उसका बच्चा कहीं, शीरख्वार बच्चा, दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था, कहीं खो गया था, दूध पीता बच्चा। ये औरत जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई, और जो कैदी नबी के सामने पेश किए गए, इस औरत को होश नहीं है कि हमको नबी के सामने पेश किया गया है, क्या सजा मिलेगी। उसका दिमाग अपने बच्चे की तरफ लगा हुआ है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि मेरा दूध पीता बच्चा कहां होगा। यहां तक कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कैदियों को एक मैदान में जमा कर दिया गया। उस मैदान में उस औरत को भी लाया गया। वो औरत जिस भी छोटे बच्चे को देखती, जिस छोटे बच्चे को देखती, जिस दूध पीते बच्चे को देखती, उससे छीन लेती और अपने पिस्तान से उस बच्चे को लगाकर दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐसा ये औरत क्यों कर रही है? जिस औरत के बच्चे को देखती ये पकड़ लेती और अपने पिस्तान का दूध पिलाने लगती, ऐसा क्यों है? जवाब मिला है अल्लाह के नबी, इस औरत का बच्चा कहीं गुम हो गया है, इसलिए ये हर बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है। अल्लाह के नबी ने उस औरत की उस मोहब्बत को देखा, उस औरत की उस रहमत को देखा, जो दूसरों के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है। अल्लाह के नबी सहाबा से सवाल करते हैं, आए मेरे साथियों, अगर इसको इसका बच्चा मिल जाए और फिर इस औरत से कहा जाए कि अपने बच्चे को आग में फेंक दो, तो तुम क्या उम्मीद रखते हो, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल देगी? तसव्वुर करो नबी का सवाल। जो औरत दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है, अगर इसको इसका बच्चा मिल जाए, फिर इस औरत से कहो कि अपने बच्चे को आग में डाल दे, जलती हुई आग में डाल दे, तो क्या वो डाल देगी? सहाबा ने कहा नहीं, हरगिज नहीं। उसकी मोहब्बत ये कभी गवारा नहीं करेगी कि वो अपने बच्चे को आग में डाल दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे साथियों, रब की रहमत के 100 दर्जों में से एक दर्जा रहमत का ये हाल है कि वो अपने बच्चे को आग के हवाले नहीं कर सकती है। जिसके पास 99 दर्जे रहमत हो, वो कयामत के दिन अपने बंदे को जहन्नम की आग में कैसे डालेगा? उसकी रहमत ये कैसे गवारा करेगी कि अपने बंदे को जहन्नम में डाल दे? लेकिन बंदे गुनाह कर करके, शिर्क कर करके, बिदअतें कर करके, शराब नोशी कर करके, हराम खा खा कर, हराम की कारोबार कर करके अपने आप को खुद जहन्नम में ले जाते हैं, तो उसमें अल्लाह की रहमत फिर गजब में बदल जाती है। वरना रब की रहमत ये गवारा नहीं करेगी। जिसके पास 100 दर्जे रहमत हो, वो कैसे गवारा करेगा कि मेरा बंदा जहन्नम में? आप एक मिसाल को समझने की कोशिश करें। आपकी बेटी है, शादी हुई, आपने बहुत से बर्तन उसको जहेज में दिए, कांच के 2 बर्तन, कांच के 2 गिलास, शीशे के 2 गिलास आपने उसको दिए, बहुत से बर्तन दिए, लेकिन 2 गिलास रखे हुए थे अलमारी में, और कांच के दोनों गिलास जिसको आपकी बेटी ससुराल में जाने के बाद रोजाना साफ कर करके रखती थी, अचानक दोनों गिलास गिरते हैं नीचे। एक गिलास तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और दूसरा गिलास बच जाता है। इत्तेफाक है, दूसरा गिलास बच जाता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, आपकी बेटी किस गिलास की हिफाजत करेगी, जो बच गया उसकी या जो टूट गया उसकी? कोई भी अक्लमंद इंसान होगा
उसको अगर खड़ा करके पूछा जाए तो वो यही कहेगा, अरे जो टूट गया है उसकी क्या हिफाजत करेगी, वो तो चकनाचूर हो गया है, उसकी हिफाजत करेगी जो बच गया है। तो जो गिलास बच गया उसको उठाएगी, उसको पोंछेगी और फिर रख देगी, और जो टूट गया, चकनाचूर हो गया, वो जानती है कि ये जुड़ नहीं सकता। अब उसको घर में भी रखना गवारा नहीं करेगी, झाड़ू से इधर उधर कांच तो नहीं बिखर गई, किसी के पैर में न चुभ जाए, इसलिए उस जगह को साफ करके उस टूटे हुए कांच के गिलास को साफ करेगी और एक बर्तन में लेकर डस्टबिन में डाल देगी या बाहर कूड़े में जाकर फेंक देगी। उस टूटे हुए गिलास को कभी वो अपने पास नहीं रखेगी। क्यों? हर चीज का एक क्वेश्चन होता है, क्यों? यह भी एक क्वेश्चन है। वो सही सलामत गिलास की हिफाजत कर रही है, लेकिन टूटे हुए गिलास को घर से बाहर क्यों फेंक रही है? इस क्यों का जवाब है, सही सलामत गिलास की हिफाजत इसलिए कर रही है क्योंकि वो काम की चीज है, वो पीने के काम आएगा, मेहमानों को पानी पिलाने के काम या चाय पिलाने के काम या दूध पिलाने के काम आएगा। लेकिन टूटा हुआ बर्तन किसी काम का नहीं, इसलिए उसको बाहर फेंक रही। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक मां के दो बेटे हैं, दोनों बेटे जवान हैं, एक पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया है, उसकी सरकारी सर्विस लग गई है, उसको 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है। मां बूढ़ी हो चुकी है, बाप का इंतकाल हो चुका है, वो बेटा 1 लाख रुपया महीना कमाता है, 50,000 रुपये महीना कमाता है, और उसी पर वो अपना पेट भी पालता है, अपने बीवी बच्चों का पेट भी पालता है और अपनी बूढ़ी मां का भी ख्याल रखता है। लेकिन उसी मां का एक दूसरा बेटा है, वो भी जवान है, लेकिन उसके दोनों पैरों में पोलियो है, लकवा मार चुका है, उसके दोनों हाथों में कंपन है, हाथ भी उसके लकवा मार चुके हैं, वो न उठने के लायक है, न अपने से बैठ सकता है, न अपने से खा सकता है, न अपने से पेशाब और पायखाना कर सकता है। इस बच्चे की उम्र भी 18-20 साल है, इसका भाई भी 20-22 साल का है, जो कमाता है और अपनी मां को खिलाता है। लेकिन ये बेचारा अपाहिज बच्चा, दोनों पैरों से अपाहिज, दोनों हाथों से अपाहिज, बिस्तर पर लेटा है, ये न कमा सकता है, न मां का पेट भर सकता है, न खुद खा सकता है। ये बच्चा भी नाकारा है, किसी काम का नहीं है, बेकार है, बल्कि ये बच्चा अपने मां पर भी बोझ बना है, बल्कि अपने बड़े भाई के ऊपर भी बोझ बना हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मां इन दोनों बच्चों में से किस बच्चे की हिफाजत करेगी और किस बच्चे को अपने घर से बाहर निकालेगी? आपका जवाब होगा, वो किसी भी बच्चे को बाहर नहीं निकालेगी। वही औरत जो कांच के गिलास की हिफाजत कर रही है, जो बच गया क्योंकि वो काम का है, लेकिन मां उस काम के बच्चे से ज्यादा देखरेख इस बच्चे की कर रही है, जो दोनों बिस्तर, अपने दोनों पैरों दोनों हाथों से अपाहिज और लकवे का शिकार है, फालिज मार चुकी है, उसकी हिफाजत कर रही है। मां उस बच्चे के सर से पसीना नहीं पोंछेगी जो मेहनत करके आया है, इस बच्चे के सर से पसीना पोंछ रही है जो बिस्तर पर लेटा है। मां उस 20-22 साल के बच्चे का पेशाब और पायखाना साफ नहीं करा सकती है, बल्कि अब इतना बड़ा हो चुका है वो बच्चा कि वो मां अपने बड़े बेटे की शर्मगाह भी देखना गवारा नहीं करेगी। लेकिन इस 18 साल
साल के और 20 साल के बच्चे की शर्मगाह देखना तो बहुत दूर की बात, उसकी गंदगी को भी अपने हाथ से साफ कर रही है और उसकी पेशाब की जगह को भी धो रही है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए माँ के दिल में ये रहम और ये मोहब्बत का जज्बा ये कहां से आया। ये उसी रब की 100 दर्जे रहमत में से उतारी हुई एक रहमत के एक दर्जे का हाल है। ये माँ उस बच्चे से ज्यादा प्यार करेगी जो बच्चा अपाहिज है, लंगड़ा लूला है और नकमे का शिकार है। ये माँ उसकी ज्यादा देख रेख कर रही है। क्यों? अगर अल्लाह माँ बाप के दिल से ये रहमत निकाल दे तो माँ बाप से बड़ा हमारा दुश्मन कोई हो सकता है? बताइए। कमीना पैदा हो गया, कमाए हम और मर के हम चले जाएं तो हमारे बनाए हुए घर में तू रहेगा? बाप की मेहनत, बाप का रात में जाग जाग कर मेहनत करके मजदूरी करके बिल्डिंग बनाना, जबकि बाप को मालूम है कि इस बिल्डिंग में हम नहीं रहेंगे, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद रहेगी। अगर अल्लाह बाप के और माँ के दिल से ये मोहब्बत निकाल दे तो माँ बाप से बड़ा हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? मेरी मेहनत की कमाई में तू रहेगा, लेकिन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बाप की मोहब्बत ये गवारा नहीं कर सकती है कि मेरी औलाद मारी मारी फिरे। ये मोहब्बत किसने पैदा की है? उसी रब ने। और 100 दर्जे रहमत के एक उतारा है, और एक रहमत के दर्जे का हाल यह है जो मुर्गी अपने बच्चों से प्यार कर रही है, बकरी अपने बच्चों से, भैंस अपने बछड़े से, गाय अपने बछड़े से। ये मोहब्बत का तकाजा है, और माँ अपने बेटे से मोहब्बत कर रही है। ये मोहब्बत का तकाजा है मेरे प्यारे साथियों। जरा तसव्वुर करो रब की रहमत का एक दर्जा। अब जरा आइए फिर देखिए रब की रहमत का हाल क्या है। आइए और फिर देखिए कि रब की रहमत का हाल क्या है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ये कैसे गवारा कर लेगी, जब एक मां अपने बच्चे को आग में डालना गवारा नहीं कर सकती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ये कैसे गवारा करेगी, जबकि उसके पास रहमत के 100 दर्जे हैं। कैसे गवारा करेगी कि अपने बंदे को आग में डाल दे। बनी इस्राइल का एक वाकया बयान करते हुए नबी अकरम ने फरमाया, एक शख्स अपने ऊंट को अपने घर के सारे सामान के साथ पैक करके निकलता है और एक सहरा और जंगल से होता हुआ जाता है। थक गया, जंगल में एक पेड़ से, एक दरख्त से वो अपने ऊंट को बांध देता है और थोड़ी देर दरख्त के साए में आराम करने लगता है। आंख खुलती है तो देखता है कि मेरा ऊंट गायब। उसमें पूरे घर का सामान बंधा था। अब ऊंट गायब, होश उड़ गए हैं। ऊंट गायब, मेरे घर का पूरा सामान ऊंट पर और ऊंट गायब। वो कभी इस झाड़ी जाता, कभी उस झाड़ी में देखता, कभी इस पहाड़ी पे चढ़ता, कभी उस पहाड़ी पे चढ़ता। वो पूरा जंगल तलाश कर डाला लेकिन उसको ऊंट नहीं मिला। उसको ऊंट नहीं मिला। पूरा जंगल तलाश कर देता है लेकिन उसको ऊंट नहीं मिलता है। मायूस होकर उसी पेड़ के पास आता है, हाथ सर पे रखकर सोचने लगता मैं क्या करूंगा। बड़ी मेहनत से माल कमाया था, गायब हो गया ऊंट, कहां चला गया। अब कितना दिन लगेगा उतना माल कमाने में, और अपने घर का साजो सामान बनाने में कितना वक्त लगेगा। अब ये सोच ही रहा था, थका हुआ था कि अचानक नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद आंख खुलती है, क्या देखता है कि मेरा ऊंट उसी पेड़ से बंधा हुआ है जिस पेड़ से गायब हुआ था। आता है ऊंट तो ये है, जाकर देखता बंधा है। सामान देखता है तो उसके ऊपर अनाज का एक दाना भी कम नहीं है। जैसे वो अपने घर से लाया था वैसा ही हूबहू, सेम टू सेम वैसा ही ऊंट पर लगा हुआ है और एक भी चीज गायब नहीं है। इस चीज को देखता है तो मारे खुशी के, हमने दिन भर ऊंट ढूंढा, तलाश किया तो मिला नहीं, और अचानक अपने आप आ गया और सामान भी गायब नहीं। इसको देखकर वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि ऊंट को देखता जाता और नजरें आसमान पे डालता जाता और अपने रब से कहता जाता, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। अय अल्लाह, मान गया तेरी कुदरत,
अय अल्लाह मान गया मैं तुझे, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। नहीं समझ पाए ना? उसने क्या जुमला इस्तेमाल किया? मारे खुशी के उसने क्या कहा? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाह वाकई तू मेरा बंदा है, वाना रब्बुक और मैं तेरा रब। उल्टा बोल गया, समझ रहे ना क्या बोल गया वो? उसको बोलना ये चाहिए था कि वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब है, लेकिन ऊंट पा गया, सामान लदा है, खुशी में उसको पता नहीं है, दिमाग से हट गया। इतनी खुशी हुई उसको, इतनी खुशी हुई कि उसका दिमाग ठिकाने नहीं रहा और मारे खुशी में कह गया अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। अल्लाह ने जुमले सुने तो मुस्कुरा दिया। ये मुस्कुराने वाला जुमला थोड़ी है। अब मेरा बेटा खुशी में अगर ये कह दे कि मैं तुम्हारा बाप हूं तुम मेरे बेटे, भाई कोई चीज मैं ला के उसको दूं खुशी में जो उसको बहुत पसंद हो और खुशी खुशी कहते वाह तुम मेरे बेटे हो मैं तुम्हारा बाप, तो हम नाराज थोड़ी होंगे। हम तो खुश होंगे कि देखो खुशी में बेचारा ऐसा कह रहा है, जबकि कहना ये चाहता था कि हाँ तुम मेरे प्यारे अब्बू हो और मैं तुम्हारा बेटा, लेकिन धोखे से उसके मुंह से निकल गया मारे खुशी के हाँ मैं तुम्हारा बाप हूं तुम मेरे बेटे। ये बाप अच्छी तरह जानता है कि बेटा मजाक में कह रहा है या धोखे से निकल गया, ये सही में कह रहा, ये बाप जानता। और रब जानता है कि मेरा बंदा ये कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन धोखे से खुशी में उसकी जबान से जुमला निकला, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है। अगर यही जुमले उसने जानबूझकर कहे होते तो माफ कीजिएगा वो कहीं का नहीं रहे। इतने खतरनाक जुमले तो फिरौन ने भी इस्तेमाल नहीं किए। फिरौन भी लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मुझे अपना रब कहो, मैं तुम सबका रब हूं। फिरौन भी लोगों से ये कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन फिरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूं। फिरौन ने कभी जिंदगी में अपने रब से नहीं कहा अय अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं। वो लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम मुझे अपना रब मानो। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने क्या किया? उसको दरिया में गर्क कर दिया, डुबो दिया और मार डाला और उसकी लाश को समंदर से बाहर फेंक दिया। आज भी मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश निशाने इबरत बनी हुई है। आज भी उसकी लाश देख लो, जो देखना चाहे। आज भी जमीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। जिस जमीन में गाड़ा जाता है जमीन निकाल के फेंक देती है, जिस समंदर में डाला जाता है समंदर निकाल के फेंक देता है। आज भी उसकी लाश निशाने इबरत बनी हुई है। फिरौन ने इतने बड़े जुमले नहीं कहे थे। इसने ये कहा था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन अल्लाह से कभी नहीं कहा था मैं तेरा रब हूं। लेकिन इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा कह दिया और अपने आप को अल्लाह, अपने आप को रब का, अल्लाह का रब कह दिया। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा। जरा तसव्वुर करो। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह नाराज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसके दिल की नीयत ये नहीं थी।